नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपके सामने कुछ जीके क्वेश्चन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके काम आएंगे। देखो बच्चे, थोड़ी मेहनत करने से कुछ काम नहीं बनता। थोड़ी मेहनत, ज़्यादा मेहनत आप भी कीजिए जिससे कि आप अपने पेपर में सक्सेस हो सके। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी? देखो बच्चों, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक संघ की स्थापना की थी। उस संघ का नाम जो है हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से हमने राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन बादशाहनामा के लेखक थे? निम्नलिखित में से कौन बादशाहनामा के लेखक थे? देखो बेटा, बादशाहनामा को ना कई बार एग्जामिनर पादशाहनामा भी बोल देता है। पादशाहनामा इन दोनों का लेखक एक है, बुक एक है। ये कहीं बादशाहनामा लिखा हुआ है, कहीं पे पादशाहनामा लिखा हुआ है। इस पुस्तक का जो लेखक है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है बच्चों इसका लेखक? अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा और बादशाहनामा का लेखक जो है एक ही है, अब्दुल हमीद लाहौरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? कौन था बच्चों अवध साम्राज्य का संस्थापक? कौन था बच्चों? 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 आंसर्स, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। इसमें से आपने बताना है कि 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था बच्चों? ऑप्शन बी, शादत खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शादत खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 में, देखो बच्चों, जो 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी उसमें बताना है हमने, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था। जो सन्यासी और फकीरों का विद्रोह हुआ था सन 1857 की क्रांति हुई थी, जो उसमें जो सन्यासी और फकीर थे उनका नेता किसको माना जाता था बच्चों? किसको माना जाता था? उसमें से 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। 4 में से आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा शिकोह का जो चिकित्सक था, डॉक्टर था, वो कौन था हमने बताना है। मुगल दरबार में था वो कौन था? देखो बच्चे, कौन था वो था बच्चों, ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सहायक गठबंधन प्रणाली या सहायक संधि, बच्चों कहीं पर भी इसको सहायक संधि भी बोला जाता है और सहायक गठबंधन प्रणाली भी एग्जामिनर पूछ लेता है बच्चों, क्योंकि वो उसको ना बच्चों कंफ्यूज करना होता है। एग्जामिनर को ना बच्चों का माइंड मैपिंग करनी होती है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। सहायक गठबंधन प्रणाली और सहायक संधि एक ही है बच्चों, तो इसका आंसर हमने बताना है। सहायक गठबंधन प्रणाली किस द्वारा तैयार किया गया था? किसने इसको लागू किया था बच्चों? किसने लागू किया था इसको? किसने लागू किया था? ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें से राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली इज द right answer. Lord Wellesley is the right answer. Now next question is,
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछता है? जनसंख्या प्रतिशत किसका, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो नाउ राइट ऑप्शन इज क्या आएगा बच्चों? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूलती मीनार किस राज्य में है? झूलती मीनार किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसमें से आपने राइट आंसर चूज करना है। झूलती मीनार कहाँ पे है? चारों में से बताना है आपने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इलाहाबाद, अहमदाबाद, सॉरी बच्चों, अहमदाबाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद में हमारी क्या है? झूलती मीनार है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी बच्चों? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में कौन बायोडीजल पौधा है? इसमें से हमने बताना है 4 पौधे, हमारे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमने बताना है कि बायोडीजल पौधा कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रतन जोत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रतन जोत इज द राइट आंसर। उद्देश्य, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। हमारी जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति ने पेश किए थे? कौन था वो? इसमें से 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बच्चे वो? जवाहरलाल नेहरू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिपुटी की घाटी। बच्चों ये हाथी लिखा हुआ है, सॉरी ये गलती से लिख दिया, इसको ठीक कर देते हैं अभी। त्रिपुटी की घाटी क्या है इसका राइट? घाटी है बच्चों ये, त्रिपुटी की घाटी और नंदीग्राम हिल्स। त्रिपुटी की घाटी और नंदीग्राम हिल्स कहाँ पर है बच्चों? ये हमारे हैं ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश कहाँ है बच्चों? ये आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्ट्रगल। देखो बच्चों, इस पुस्तक का हमने नाम बताना है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है बच्चों? ये एक बायोग्राफी है। ये किसकी है बच्चों? ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजे सिकंदरी किस शासक ने चलाई थी? गजे सिकंदरी किस शासक ने चलाई थी? किस शासक ने चलाई थी बच्चों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपने, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हमने बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी किसने चलाई थी बच्चों? ये सिकंदर शाह लोधी ने, लोधी वंश का शासक था बच्चों ये, इसने चलाई थी गजे सिकंदरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का ऑर्किड स्टेट। ऑर्किड स्टेट बच्चों, इसको इंग्लिश में ना हम ऑर्चिड स्टेट भी ऑर्चिड स्टेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों? ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, इसका ये बताना है हमने। एक ना हमारा एक प्लांट है बच्चों, प्लांट नेम है, एक प्लांट नेम है, ये प्लांट नेम है ये हमारा। इसमें हमने राइट आंसर बताना है 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑर्चिड स्टेट इज इन कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है बच्चों इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज
राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। इसमें बच्चों की 622 कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्लांट है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये प्लांट हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए इसको ऑर्किड या ऑर्चिड स्टेट कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इसमें एक नागालैंड दे रखा है। नागालैंड जो है वो हमारा, नागालैंड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द फॉल्कन कैपिटल। द फॉल्कन FALCON फॉल्कन कैपिटल, फॉल्कन कैपिटल है ये हम एक बर्ड होता है बच्चों। फॉल्कन क्या है, एक बर्ड है जो सबसे ज़्यादा नागालैंड में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको फॉल्कन कैपिटल बोला जाता है, इसलिए इसको हम फॉल्कन कैपिटल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, साइटोलॉजी है, हमने बताना है कि उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कृषि का, मछली का, घुन का या व्हेल और डॉल्फिन का। 4 ऑप्शंस में से हमने सही आंसर देना है बच्चों। तो साइटोलॉजी है जो, उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, व्हेल और डॉल्फिन का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंतखब उत तवारीख। बच्चों एक पुस्तक है ये, इसका नाम है मुंतखब उत तवारीख। पुस्तक का लेखक हमने बताना है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक बताना है हमने 4 ऑप्शंस में से, जिसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बादायूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अब्दुल कादिर बादायूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेखी समिति का संबंध किससे है, कर सुधार, अप्रत्यक्ष कर या ये सभी, किससे है बच्चों। हमने राइट आंसर देना है इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। बच्चों इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसको इंग्लिश में कैग, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है कैग है। हमने इसका बताना है कि किस अनुच्छेद में है हमारे संविधान में, एक संविधानिक में इसको लिखा गया है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। इसका बच्चों राइट ऑप्शन हमारा बनेगा चारों में से ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है कैग का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो बच्चों, जब हमारा संविधान लिखा गया था ना, उस समय जो है संविधान में मौलिक अधिकार लिखे गए थे, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमें इनकी कमी महसूस हुई, तो इनको हमें ऐड करना पड़ा। तो उसको ऐड करने के लिए संशोधन होते हैं संविधान में, कोई भी चीज़ जब हम ऐड करते हैं, संशोधन करते हैं, तो हमें बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा हमने ऐड किया था, किस संशोधन के द्वारा ऐड किया था हमने। बच्चों बताओ कौन सा संशोधन था बच्चों, वो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कब हुआ था बच्चों, 1976। और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनको ऐड किया था। ओके बच्चों, और जो बच्चों इसमें ये दे रखा है कि 44वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये संपत्ति का अधिकार जो था वो निकाल दिया गया था। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल करके इसको हमने एक संवैधानिक अधिकार बना दिया था। कौन सा अधिकार बना दिया था हमने इसको, संवैधानिक अधिकार, जो कि संवैधानिक अधिकार हमने इसको बना दिया था। संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और इसको हमने कहाँ पे ऐड किया, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 300A में।
आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको हमने ऐड कर दिया था। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा करके इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया था। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही। आगे बच्चों अगर आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा सुधार करना है तो बच्चों प्लीज़ गाइड मी, जो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकूं, ताकि देखो बच्चों कमियां तो हर किसी में होती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छा से अच्छा करा सकती हूँ तो प्लीज़ गाइड मी, और इस चैनल को बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।